डीप नेक ब्लाउज कटिंग करेंगे, वो भी बिना डोरी वाला। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहो। देखो कटिंग आप कर लेती हो ना, तो इसको स्टिचिंग भी आप आसानी से कर लेते हो। जब कटिंग ही नहीं होगी तो स्टिचिंग कहाँ से करोगे। तो मेरे पास ये कॉटन वाला ब्लाउज आया था जो कि एक कस्टमर दे करके गई थी। और ये वाला ब्लाउज ना मधु श्रावणी के लिए आया था, जो अभी ये जो चल कर रहे सारा पावन, वो अभी चल रहे मधु श्रावणी, उनके लिए इसको ब्लाउज़ को बनाना है। और इसका गला देख सकते हो कितना डीप है। और इससे पहले मैंने इस ब्लाउज़ को मैं ही बना करके दी थी कस्टमर को, तो उनको बहुत पसंद आए थे। गला भी नहीं उतर रहे थे और बहुत अच्छी फिटिंग वगैरह आई थी। तो उनका कहना था कि दीदी सो फिर से इसी नाप से बना दो। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी ले करके। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कैसे ब्लाउज़ से लंबाई लेना है। तो मैंने यहाँ पे ली ब्लाउज़ से लंबाई, और यहाँ पर ब्लाउज़ से लंबाई लेने के बाद आपको करने हैं कपड़ा को सीधा, यानी ब्लाउज के पीस को रखने हैं सीधा। गला वगैरह सब चीज़ अच्छे से करके रखिएगा। देखिए मैं जैसे ब्लाउज से नाप लेकर के कस्टमर के कपड़े बनाती हूँ ना, आप सभी लोगों को कमेंट होते हैं कि दीदी आप कैसे बनाती हो, मुझे बता दो। तो आज आप लोगों के साथ वही तरीका अपना शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है लंबाई के बाद मैंने चेस्ट और गला उसको माप की, और जो आपका रेडी लेंथ है उससे 2 इंच बढ़ के लेना है। कि सभी लोगों को पता है कि कॉटन वाले ब्लाउज में हम तुरपाई करते हैं, तो यहीं पर सारे लोग गलती करते हैं, जो गला उतर जाता है। तो हमने यहाँ पे गला ली हूँ 1.25 इंच, क्योंकि ऊपर से आपको कम लेने हैं और नीचे से जो है आप ज़्यादा ले सकते हो, ताकि जो है ना गला मेरा उतरे नहीं कांधा से। तो आधा इंच हमने डाउन की हूँ। उसके बाद 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाई हूँ। चेस्ट का चौथा पार्ट, यहाँ पे 40 साइज़ का ब्लाउज़ बन रहा था, तो चेस्ट का चौथा पार्ट हमारे पास आया था 10 इंच। उसके बाद हमने ऊपर से इक्वल दोनों को मापा, दोनों एकदम बहुत अच्छे थे, एकदम सेम थे। और जो है यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत कम बेसी लग रहे थे तो उसको मैंने ठीक की। उसके बाद मैंने कमर का माप नहीं ली थी, मैं भूल गई थी कमर का माप लेना। तो अब मैं कमर का भी माप ले रही हूँ। और आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लिए ना, तो आप लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा कस्टमर के लिए कॉटन ब्लाउज़ बनाना, या किसी भी ब्लाउज़ को नाप लेकर के कस्टमर का बनाना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद मैंने लगाई कमर का चौथा पार्ट। और आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ बैक में टेकिंग भी पड़ते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्जिंग लेते हुए आपको इस तरीके से निशान लगाना है फिटिंग फिनिशिंग का। उसके बाद हम करेंगे ब्लाउज़ को कटिंग। तो बैक पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कटिंग हो चुका है। फ्रंट पार्ट में मैं बेल्ट ब्लाउज़ बनाऊंगी, तो कैसे क्या करना है वो आगे मैं बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर फिर से मैं माप रही हूँ एक बार, क्योंकि ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट के गला मुझे देने हैं। तो 4 इंच एक गला, इसका करीब करीब जो है ना 11 इंच का गला था, 11 साढ़े 10 इंच का गला था। तो यहाँ पर मैंने तुरपाई को छोड़ते हुए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं गला का निशान लगा रही हूँ। नीचे से मैंने 2.5 इंच ली हूँ और ऊपर से 1.25 इंच ली हूँ। यही तरीका है जिससे जो है आपका गला नहीं उतरेगा। आप लोग इस तरीका से अगर सिलती हो तो गला नहीं उतरेगा। मैं तो हमेशा इसी तरीका से सिलती हूँ। बाकी सिलाई के टाइम भी कुछ एफर्ट लगाने होते हैं, तो सिलाई वाली वीडियो तो इसमें नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से। बाकी यहाँ पर मैं गला को गोल लगा ली हूँ, और गोल ही गला पहनती है ज़्यादातर। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर ली हूँ। अगर आप सभी लोगों को स्टिचिंग का वीडियो देखना हो ना, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना कि कॉटन वाले ब्लाउज़ का स्टिचिंग वीडियो दे दो, मैं दे दूँगी। आप लोग कमेंट करोगी तो मैं दे दूँगी। बाकी मैं हूँ अनुष्का और मैं रहती हूँ पूर्णिया में, और आप सभी लोग जो है देख रहे हो लाडो बुटीक को। तो मैं अपने काम को रन करती हूँ पूर्णिया में रह करके, और एड्रेस है हमारा रामबाग पूर्णिया। आप लोग अगर हमें ऑर्डर देना चाहते हो या कपड़ा सिलवाना चाहते हो तो आकर के सिलवा सकते हो। उसके बाद मैंने बैक पार्ट को उठाई है, फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने प्रेस किया और फ्रंट पार्ट का मैं निशान लगा रही हूँ। तो अभी जो है हमें गला वगैरह का निशान नहीं लगाना है, बस एक तरीका मतलब होता है ना कि माप का हमें पता लग जाए, उसके लिए कटिंग करी। तो जो हमारा बैक पार्ट था उसी के अकॉर्डिंग कटिंग की। अब देखो कि आपको चेंज क्या करना है। जब आप बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाओगी तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेने होंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर से जुड़ेंगे और आधा इंच नीचे से जुड़ेंगे। तो इसके लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, जिससे जो है आप लोग बोलते हो ना कि दीदी हमारा फ्रंट पार्ट का जो है पार्ट छोटा हो जाता है, बैक पार्ट बड़ा रहता है। तो यही कारण होता है, कटिंग में आप ध्यान नहीं देती हो, जिस वजह से जो है प्रॉब्लमें आती हैं। तो देखो ये मेरा तरीका है, अपना तरीका है कटिंग करने का। अगर आप लोग अपने तरीके से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसी तरीके से करना। मेरा यहाँ पर कोई उपदेश नहीं है कि हाँ मैं अपना तरीका बताऊँ या कुछ भी। मैं जो चीज़ करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर मैं 1.25 इंच पे गला का निशान लगा रही हूँ, और 1.25 इंच पे गला निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं डीप देख रही हूँ, गहराई जो कि पहले मैंने माप की थी ना, तो उसमें 6.25 इंच थे।
तो मैंने यहाँ पे कम कर दिए हैं, क्योंकि देखो जब गला लगाऊंगी ना तो वो खुद फैलेंगे, आधा इंच नीचे की तरफ गला जाएंगे। तो इस वजह से जो है मैं जितना है उतना ही ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं नीचे से आधा इंच फैलेंगे तो ऊपर से आधा इंच कंधा भी ज्वाइंट होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने गला की कर ली कटिंग। अब मैं करूँगी बेल्ट की कटिंग। तो ये हमारे पास फर्मा जो है ना बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का चीज़ है। इससे मैं सिंगल कटोरी, डबल कटोरी और इस तरीके से बेल्ट ब्लाउज दोनों कटिंग करती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग हो जाते हैं, मेरे समय भी बच जाते हैं और मुझे ना फिटिंग फिनिशिंग का ना टेंशन नहीं होता है। ऐसे आप अगर कटिंग करती हो ना बेल्ट को तो 12.5 इंच पे आप कटिंग करना, एकदम परफेक्ट आएंगे। अगर हाँ ज़्यादा छोटे साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हो तो ध्यान रखना उसी के अकॉर्डिंग कटिंग होता है। सभी साइज़ के लिए बेल्ट को अलग कटिंग करना होता है, लंबाई और बॉडी के हिसाब से। तो आप एक जैसा कटिंग करने का गलती नहीं करना। तो यहाँ पर जो है मैं बेल्ट को एक बार नाप के देख रही थी कितना आ रहा था, तो वो चीज़ आप एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मुझे एक एक चीज़ बताना मेरी काम है और मैं आप लोगों को वो एक एक चीज़ बता रही हूँ कि आप लोग कोई भी गलती ना करो। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को भी कटिंग कर ली है, बेल्ट को भी कटिंग कर ली है अलग से। और कटिंग करने के बाद ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। आगे अभी हमारा बाजू बचा हुआ है कटिंग करने के लिए। तो बैक फ्रंट कटिंग हो गए हैं, अब मैं बाजू कटिंग करूँगी। तो एक बार और मैं लेंथ को चेक कर रही हूँ कि कितना क्या है, क्योंकि देखो जब मैं कटिंग करती हूँ ना तो प्रॉपर अगर मैं ध्यान दे के कटिंग करूँ तो थोड़ा भी अगर इधर उधर नहीं होता है ना तो फिर आपको दिक्कतें नहीं होंगे सिलने में। अगर आप कटिंग में ही गलती करती हो ना तो फिर सिलने में आपको दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत सारे सिस्टर का कमेंट है कि दीदी जब भी हम ब्लाउज से माप लेकर के कटिंग करते हैं ना तो क्या होता है ना कि मेरा आगे का पार्ट बड़ा हो जाता है, या किसी किसी का ये भी कमेंट होता है कि मेरा ना बाजू बड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं कटिंग को बहुत ध्यान से करती हूँ। देखो कहना है ना कि कटिंग अच्छी होगी तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैं बाजू की लंबाई देख रही हूँ कितना इंच है। तो यहाँ पर बाजू की लंबाई ले ली हूँ मैं 9 इंच। तो 9 इंच पे आपको निशान नहीं लगाना, आपको 1 या 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। अगर तुरपाई करती हो तो आपको 2.5 इंच पे लेना है, क्योंकि आप तुरपाई कितना करोगी वो आप अपने अकॉर्डिंग लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे डाउन की है। उसके बाद गोलाई चेक कर रही हूँ कि मेरे बाजू का गोलाई कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने गोलाई को चेक करी और चेक करने के बाद जो है मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच लूजिंग देते हुए। इस तरीके से क्रॉस में निशान लगाइए और कटिंग करूँगी। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है ब्लाउज़ को कटिंग करना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है बाजू को और जो है सिंपली बाजू कटिंग हो गई। अब मैं यहाँ पर काज पट्टी और हुक पट्टी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं कटिंग करूँगी ना तो सब चीज़ साथ में कटिंग करेंगे, ताकि जो है आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। बाकी जो है मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छा सा वीडियो लेकर के, क्योंकि अब मुझे लाडो परेशान कर